सभी ने एक ही हमें रास्ता सिखाया है। बाबा मैनेर साहब जी ने साफ लिखा है एक अपने वचन में कि आप अपने देश जाना चाहते हो तो तरी के रास्ते जा सकते हो, यानी आंसुओं के रास्ते जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं। खुश्क नमाज, खुश्क सेवा, खुश्क दर्शन, इससे कोई नहीं पहुंचा। जब भी आओगे मालिक को पाया है तो रो रो को पाया है। जब तक रोगे नहीं, मालिक का दीदार नहीं देता, आपको तड़पना पड़ेगा। बाहर की अकल चतुराई को आपको छोड़ना पड़ेगा। यह अकल चतुराई बाहर के सामाजिक कार्य करने के लिए है, लेकिन मालिक को पाने के लिए तो आपको दीनता धारण करनी पड़ेगी। उस रस को पाने के लिए आपने, उस अमृत को पाने के लिए आपने वो कुर्बानी करनी पड़ेगी जो संतों ने की है। आपको नींद से मुकाबला करना पड़ेगा, भूख से मुकाबला करना पड़ेगा, दुनियादारी से मुकाबला करना पड़ेगा। संघर्ष ही जीवन है। जितना संघर्ष करोगे उतने ही आपके पास राम नाम का धन इकट्ठा होता चला जाएगा। हाँ जी, कई बार मस्ता ने लिखा है कि लक लक लानत ले जेड़ा नाम लेके जपता नहीं, और सारे पाप उतर जाएंगे, गुरु हत्यारा कभी बख्शा नहीं जाता। हाँ जी, जप सतगुरु का नाम, ओ नाम तेरी श्वास बीती जाए। जप सतगुरु का नाम, ओ नाम तेरी श्वास बीती जाए। तेरे बारे उठे अमृत जपो, उठे अमृत तेरा नाम जपो, रहमत से खाली झोली भरो, रहमत से खाली झोली भरो। गुरु बाट तेरे अमृत जामे, हो जामे सोबत में उमरिया जाए। गुरु बाट प्राणी की दशा। देखो, जिसको मनुष्य जीवन मिला है, संत नहीं मिले हैं, उनके बारे में बाबा मैनेर साहब जी ने क्या लिखा? हाँ जी, जिसने मनुष्य जन्म पाकर सच्चा सिमरन या गुरुमंत्र प्राप्त नहीं किया, उसका जन्म कुत्ते, सिवर, गधे, कब्बे या सांप जैसा है। वास्तव में वह महाअभागा है। जिस तरह पशु खा पी कर उम्र गुजार गए, इसी तरह इसने भी गुजार दी। सच्चा सिमरन और कर्म धर्म आदि किसी सच्चे साधु के बताए हुए सतगुरु के हुक्म के सिमरन और दूसरे कर्म धर्मों का मुकाबला करते हुए गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि जब किसी पर बहुत मुश्किल बन जाए, कोई सहायता ना दे, शत्रु रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाए, सब आश्रय टूट जाए और कोई ओट ना रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरन किया जाए तो इसको तत्ती गर्म हवा यानी लू भी नहीं लग सकती। देख लो, ये सिमरन करने की निशानियां हैं। आप सिमरन करेंगे, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। कोई करके देखे, ठीक तवज्जो, ठीक विश्वास के साथ सिमरन करके देखो, सब कुछ सारे काम करता है। हाँ जी, वह मालिक बेसहारों का सहारा है, सदा अटल है, परंतु सतगुरु के बख्शे हुए नाम द्वारा जाना जाता है। जब कोई नंबर भूखा मारा हुआ अति निर्बल हो जाए, एक पैसा पास ना रहे, ना ही कोई धीरज दिलासा देने वाला हो, बेरोजगारी हो और कोई कामकाज ना मिले, यदि ऐसे मौके पर वह मालिक का सिमरन करे तो निश्चय राज की प्राप्ति हो जाती है। यदि मनुष्य को चिंताओं ने तंग कर रखा हो, शरीर रोगी हो,
गृहस्थ में स्त्री बाल बच्चों से घबराया हुआ हो, कभी खुशी और कभी गमी में हिचकोले खाता हो, चारों तरफ दौड़ता फिरता हो, कहीं घड़ी भर आराम से बैठना ना मिलता हो, यदि वह मालिक का ये सिमरन करे तो तन मन शीतल हो जाता है। देख लो, ये निशानियां हैं सिमरन करने की। इसलिए ठीक तरीके से, ठीक विश्वास भरोसे के साथ आपको नाम मिला है, नाम का अभ्यास करिए, सदगुरु आपके साथ है। बाबा बकेश साहब जी ने हमें जुदाई तो दी है, लेकिन फिर भी वो मालिक, वो शहंशाह हमारा शब्द रूप में हम सब के साथ है। निराश नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है। आप अपना भजन सिमरन ठीक तरीके से बनाए रखें, चलाए रखें, साथ संगत की सोहबत करें, जहाँ से आपको सेवा सिमरन करने का बल मिले। कोई अपना संसार नहीं है, कोई पराया नहीं। हाँ जी। यदि मनुष्य काम, क्रोध और मोह के बस में आ गया हो, कंजूसी की वजह से लोभ से अति प्यार हो गया हो, चारों किस्म के पापों, चोरी करना, शराब पीना, परस्त्री गमन और ब्रह्म हत्या में प्रवृत्त हो गया हो, दूसरों की तबाही के लिए राक्षस बुद्धि बन गया हो और कभी किसी धर्म पुस्तक का कोई वचन भी ना सुनता हो, यदि वह क्षण मात्र भी सच्चे दिल से ये सिमरन करे तो उसका निस्तारा हो जाता है। ये निस्तारा हो जाता है। ये इतिहास को उठाकर देख लीजिए आप, बड़े बड़े पापी से पापी जीवों के लिए संतों ने तारा है, इतिहास गवाह है। संत कहते हैं धोबी के पास जो भी कपड़े जाते हैं सारे ही गंदे जाते हैं, कोई धुले हुए प्रेस के कपड़े नहीं जाते। इसलिए संत कहते हैं संतों के पास जो भी आत्मा जाती है वो सारे ही यहाँ कर्मों के गंदगी में जाती है लिपट के। संतों का काम उनको कूटा काटे करके धोना, साफ करना, साफ करके अपने घर ले जाते हैं, चाहे कितना ही टाइम लगे। संत कहते हैं जीव को साफ करने के लिए एक जन्म के नहीं 4 जन्म तक संत चांस देते हैं कि जीव को साफ करके अपने घर ले जाए। ये इतना कूटा काटे करते हैं संत। हाँ जी। इसके उलट यदि किसी ने शास्त्र स्मृतियों और चारों वेदों को जबानी याद कर रखा हो, तपस्वी बनकर तपस्या करता हो, योगी बनकर योग साधता हो, 68 तीर्थों की यात्रा करता हो, खट कर्म यानी यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना करता हो, विधि पूर्वक कर्म धर्म और पूजाएं भी करता हो, यदि उस पर मालिक की याद यानी सिमरन का रंग नहीं चढ़ा तो निसंदेह नरकों को जाएगा। हाँ, कहीं भी कैसे भी भक्ति करो, रंग नहीं चढ़ा है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया के रंग तो हम बहुत जल्दी चढ़ा लेते हैं, छूटते भी नहीं है। नशे वाले से कहे कि भी तू नशा छोड़ दे, वो छोड़ता ही नहीं, कोशिश करता हूँ मैं, छूटते नहीं। बीड़ी बहुत हल्का वजन होता है बीड़ी का, 1-2 ग्राम होती होगी बीड़ी, लेकिन जो पीने वाले से पूछो कितना ही उसको समझाए कि तू ये चीज छोड़ दे, कहता है छूटते नहीं है, कोशिश करते हैं। छूटते क्यों नहीं है? दोनों उंगली के बीच में तूने आप लगा रखी, आज ही तू प्रण कर ले, दोनों उंगली अलग कर दे, अपने आप छूट जाएगी। और तू ऐसे कहता रहेगा कि छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, तो कभी नहीं छूटेगी, तेरा जीवन छूट जाएगा, लेकिन ये चीज नसीब की नहीं छूटती है। इसलिए संत कहते हैं, एक भजन लिखा है, सुल्फा गांजा दारू पीकर कंचन काया हार चला, कल और आज और कल में कर जीवन बेकार चला। ये जीवन बेकार हो जाते हैं, जीवन यानी ये बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, आत्मा नरक में जाती है, लेकिन इंसान इन कर्मों से नहीं बचता। सब कहते हैं मालिक से बेनती करते रहो, उसके आगे पड़े रहो निमाड़े बनकर के, ऐ मालिक तू दया कर दे, इन विकारों से हमें छुटकारा दिलाकर तू अपनी शरण में ले ले। हाँ जी। यदि कोई अनेकों राज और हुकूमतों वाला हो, बाग बगीचों का मालिक हो, अनेक किस्म के रंग तमाशे और खुशियों में लगा हुआ हो, यदि उसके पास मालिक का सिमरन नहीं तो ये रिजल्ट है। बाबा मेरे साथ साहब लिखा है, ये ऊंचे फकीरों की बातें, वचन है, देख लो। हाँ जी, बस